नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। जब भी हम किसी नए इन्वेस्टर से मिलते हैं तो उनका एक और क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि जब आपके म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों ना करें। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे करें। आप कभी भी टीवी न्यूज़ चैनल को देख के या यूट्यूब वीडियो देख के किसी भी स्टॉक को परचेज ना करें। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से बेस्ट है। सामने आप स्क्रीन में ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके सामने एक यस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं पिछले 5 से 6 साल की बात करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगस्त 2018 के आसपास जिस यस बैंक का प्राइस 400 रुपए के आसपास चल रहा था, आज उस यस बैंक का प्राइस लगभग 15 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी आप ध्यान से देखिए, यस बैंक ने आपकी पूरी की पूरी वेल्थ और आपके प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और वहीं अगर मैं अपने दूसरे स्टॉक की बात करूं तो आपको चार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा आईटीसी। आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आईटीसी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं पिछले 5 से 6 साल की बात करूं तो आप देखिए, जहां 2017-18 के आसपास आईटीसी के शेयर का प्राइस 360 रुपए के आसपास था, आज उस शेयर का प्राइस लगभग 395 रुपए के आसपास है। यानी पिछले 5 से 6 सालों में आईटीसी ने कुछ अच्छा रिटर्न बना के आपको नहीं दिया। अब वहीं मैं आपको तीसरे स्टॉक की बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक, तो इस स्टॉक में देखिएगा 2017-18 के आसपास जहां आईसीआईसी बैंक का प्राइस लगभग 325 से 350 रुपए के आसपास था, और आज इस बैंक का प्राइस लगभग 900 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब आईसीआईसी बैंक ने लगभग आपके पैसे को दुगने से भी ज़्यादा कर चुका है। अब इन तीनों स्टॉक को लेने का एक रीज़न है। जहां तक मैं अगर बात करूं आईसीआईसी बैंक या आईटीसी की, ये दोनों स्टॉक एक ब्लू चिप कैटेगरी के स्टॉक हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर मैं बात करूं यस बैंक की, तो आज से 3-4 साल पहले तक यस बैंक भी एक ब्लू चिप कैटेगरी का स्टॉक था, एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक था, भले आज वो एक ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। अब अगर इन तीनों स्टॉक को मैं कंपेयर करता हूं किसी भी ब्लू चिप या लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के साथ, तो आप देखिए सामने स्क्रीन में मैंने एक एसबीआई ब्लू चिप का चार्ट ओपन किया हुआ है। एसबीआई ब्लू चिप के चार्ट में आप देखेंगे, अगर मैं पिछले 5 से 6 साल की बात करूं, जहां 2018 के आसपास एसबीआई ब्लू चिप का प्राइस 38 रुपए के आसपास था, आज इसका प्राइस लगभग 64 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं दूसरे फंड की बात करूं तो दूसरा फंड आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी टॉप 100, जहां 2017-18 के आसपास इस फंड की एनएवी 460 रुपए के आसपास थी, और आज इस फंड की एनएवी आप देखिए लगभग 750 रुपए के आसपास है। दोनों फंड ने कहीं ना कहीं आपको पिछले 5 सालों में 11% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर आप सामने स्क्रीन में देखिए तो पिछले 5 से 6 सालों में किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया, किसी ने नहीं दिया, तो किसी ने आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन रीज़न कोई भी हो, एक ब्लू चिप फंड ने आपको हमेशा ही आपका रिटर्न बना के दिया है, जो कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। चाहे तो मैं एसबीआई की बात करूं या एचडीएफसी की बात करूं, दोनों कैटेगरी के लार्ज कैप फंड ने आपको पैसा बना के दिया है। ऐसा नहीं है कि कभी भी इन फंड्स ने इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ध्यान से देखते होंगे तो आपने देखा होगा, जहां 2016-17 के आसपास बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के फंड्स के पोर्टफोलियो में यस बैंक का स्टॉक था। जैसे ही फंड मैनेजर को समझ में आया कि ये यस बैंक का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो को दीमक की तरह फैल के खराब कर सकता है, कैंसर की तरह फैल के खराब कर सकता है, वैसे ही फंड मैनेजर ने यस बैंक से एग्जिट ले लिया और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। और आज की डेट में आप देखिए, किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी में आप चले आइए तो यस बैंक का स्टॉक आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूं आईटीसी की, तो 2016-17 के आसपास आप देखिए काफ़ी सारे फंड हाउसेस थे जिन्होंने आईटीसी से अपना वेट रिड्यूस कर लिया, या
आईटीसी से वो एग्जिट कर गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था हो सकता है आईटीसी आपको आगे अच्छा रिटर्न ना दे। लेकिन वही फंड हाउसेस जिन्होंने या तो आईटीसी से एग्जिट कर लिया था या तो अपने पोर्टफोलियो में से आईटीसी का वेटेज डाउन किया था, 2020-21 में जैसे आईटीसी में एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ, उन्होंने वापस आईटीसी में एंट्री ली या तो अपने पोर्टफोलियो में आईटीसी का वेटेज इंक्रीज किया। हर फंड हाउसेस के फंड मैनेजर के पास खुद की एक रिसर्च टीम होती है, जिसका काम ही ये होता है कि वो लगातार ये रिसर्च करे कि कब उसको किस स्टॉक से टोटल एग्जिट लेना है, या कब उसको किसी स्टॉक का वेटेज अपने पोर्टफोलियो में कम करना है, या तो किस स्टॉक में उसको एंट्री लेनी है। स्टॉक मार्केट आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आपकी वेल्थ को क्रिएट भी कर सकता है, और हो सकता है वो आपको वेल्थ ही बना के ना दे। स्टॉक मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रहती है, रिस्क ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में, अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो कैसे भी कंडीशन हो, लार्ज कैप फंड ने हमेशा से ही आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है क्यों एक स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से बेहतर ऑप्शन है। एक स्मॉल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं जो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये की एसआईपी हर महीने करता है, अगर मैं उससे बोलूं कि वो हर महीने एक नेस्ले का स्टॉक खरीदने लग जाए तो वो हर महीने एक नेस्ले का स्टॉक नहीं खरीद सकता। उसका प्राइस लगभग 19,000 रुपये के आसपास है। मैं अगर उससे बोलूं बजाज फाइनेंस का खरीदने लग जाए शेयर तो वो हर महीने एक बजाज फाइनेंस का शेयर भी नहीं खरीद सकता। मैं उससे बोलूं ब्रिटानिया खरीदने लग जाए, ब्रिटानिया का शेयर वो नहीं खरीद सकता हर महीने। लेकिन वो म्यूचुअल फंड की हेल्प से 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके भी इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। और एक और बड़ी रिस्क तो स्टॉक में हमेशा है, कब किस कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाए और आपका पूरा पैसा डूब जाए। तो यही कुछ रीज़न है जिसके कारण मैं हमेशा कहता हूँ एक स्मॉल इन्वेस्टर या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड हमेशा से एक बेहतर ऑप्शन है। अगर मैं किसी स्टॉक को रेगुलर वॉच नहीं कर सकता, किसी स्टॉक के फंडामेंटल को स्टडी नहीं कर सकता, ये सभी काम हम किसी भी फंड के फंड मैनेजर को करने दें, उनकी रिसर्च टीम को करने दें और अपना कीमती समय अपने बिजनेस की ग्रोथ में या अपने जॉब में लगाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।